नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है लोक देवता, जिसका आज ये पार्ट थर्ड है। तो देखिए, रामदेव जी पंच पीरों में से एक लोक देवता है। पंच पीरों में से पंच पीरों में से एक, ठीक है। और रामदेव जी का जन्म कब हुआ? 1405 ईस्वी को। और अगर विक्रम संवत में पूछ लिया जाए तो 1462 को रामदेव जी का जन्म हुआ था। उंडू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर जिले में, ठीक है। तंवर राजपूत में हुआ था, ठीक है। और रामदेव जी के पिता का नाम है अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे, पत्नी नेतल दे। अमरकोट पाकिस्तान के दल्ला जी सोडा की पुत्री थी, ठीक है। और बड़े भाई, रामदेव जी के बड़े भाई का नाम वीरम देव थे, जो कि बलराम के अवतार थे। और रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी है, और घोड़ा लीला घोड़ा है, ठीक है। और रामदेव जी को रोणी जेरा, धनी, विष्णु का अवतार और पीरों के पीर कहा जाता है। और मुसलमान क्या कहते हैं रामदेव जी को? रामचा पीर। चलिए इतना लिखते हैं और फिर आगे पढ़ेंगे। तो जन्म कब हुआ? रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी और 1462 विक्रम संवत। कहाँ पर हुआ था? उंडू कश्मीर, उंडू कश्मीर, जो कि शिव तहसील और बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर। और यहाँ पर रामदेव जी की 110 फीट 110 फीट ऊंचाई वाली एक भव्य मंदिर बनाया गया है। भव्य मंदिर 110 फीट ऊंचा, ठीक है। दिसंबर 2019 को कब बनाया गया? दिसंबर 2019 को बनाया गया। 600 टन जैसलमेर पिल्ले पत्थरों से, जैसलमेर पिल्ले पत्थरों से। अगर दोस्तों मान लो सवाल आ जाए कि रामदेव जी का जो मंदिर है उंडू कश्मीर में, वो कौन से पत्थरों से बना है, तो पिल्ले पत्थरों से। अगर ऊंचाई पूछ ले कि मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो 110 फीट। कौन से जिले का पत्थर यूज हुआ, तो जैसलमेर जिले का, ठीक है। और मंदिर कब बना? दिसंबर 2019 में। आगे बात की जाए तो जन्म तंवर राजवंश में, तंवर राजवंश में। रामदेव जी का जन्म तंवर राजवंश में हुआ। रामदेव जी के पिता कौन थे? अजमाल जी, अजमाल जी। माता, माता मैणा दे, माता मैणा दे। और पत्नी नेतल दे। रामदेव जी के पत्नी का नाम नेतल दे था, जो कि अमरकोट, अमरकोट कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। दलजी सोडा की पुत्री, दलजी सोडा, दलजी सोडा की पुत्री। नेतल दे किसकी पुत्री थी? दलजी सोडा की। और रामदेव जी का अगर पूछ लिया जाए कि ससुराल कहाँ था, तो अमरकोट पाकिस्तान में, ठीक है। और पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे, पत्नी नेतल दे। और बड़े भाई, रामदेव जी के बड़े भाई का क्या नाम था? वीरम देव, वीरम देव। वीरम देव को बलराम का अवतार माना जाता है।
बलराम का अवतार। वीरमदेव जी बलराम का अवतार माना जाता है, ठीक है। और रामदेव जी कृष्ण के अवतार, कृष्ण के अवतार। रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और वीरमदेव जी बलराम जी के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ। बालीनाथ। बालीनाथ जी की समाधि कहाँ स्थित है? मसूरिया। मसूरिया जोधपुर में। मसूरिया जोधपुर में बालूनाथ जी की समाधि स्थित है। यहीं पर रामदेव जी का मंदिर भी है। आगे बात की जाए तो रामदेव जी के उपनाम ऋणिजेरा धनी। ऋणिजेरा धनी विष्णु के अवतार। ऋणिजेरा धनी और विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार पीरों के पीर। पीरों का पीर। और मुसलमान क्या कहते हैं इनको? रामदेव जी को मुसलमान रामसा पीर कहते हैं। मुसलमान रामसा पीर, रामसा पीर कहते हैं। रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक माना जाता है। रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माने जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक, ठीक है दोस्तों। रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? लीला घोड़ा। लीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला घोड़ा था। और रामदेव जी ने समाधि कब ली? समाधि 1458 ईस्वी को। और दोस्तों रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। जीवित जीवित समाधि। जीवित समाधि और कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। एकादशी को डालीबाई के जस्ट एक दिन बाद में डालीबाई ने समाधि ली थी भाद्र शुक्ल दशमी को। और रामदेव जी ने भाद्र शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी, वो भी जीवित समाधि ली थी, ठीक है। कहाँ पर? रामदेवरा में, जहाँ पर फिलहाल में भव्य मंदिर बनाया गया है, ठीक है। जीवित समाधि ली थी, कब ली थी? 1458 में। और जीवित समाधि कहाँ पर? रामदेवरा में। कब ली थी? भाद्र शुक्ल एकादशी को, ठीक है। रामदेव जी कवि भी थे। कवि भी थे। रामदेव जी ने पुस्तक लिखी थी 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ पुस्तक लिखी थी। रामदेव जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 24 बाणियाँ पुस्तक, ठीक है। और सबसे लंबे गीत कौन से लोक देवता के हैं? रामदेव जी के। रामदेव जी के जो गीत हैं सबसे लंबे गीत हैं। सबसे लंबे गीत। सबसे लंबे गीत किसके? रामदेव जी के। आगे बात की जाए तो रामदेव जी, आगे मंदिर।
मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। देवरा। रामदेव जी का जो मंदिर है उसे क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। और यहाँ पर मूर्ति की पूजा नहीं होती है। रामदेव जी के दो पगले रखे गए हैं, उनकी पूजा होती है। रामदेव जी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ठीक है। रामदेव जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, दो पगलियों की पूजा होती है, क्योंकि रामदेव जी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। दो पगलियों की पूजा, क्योंकि रामदेव जी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे या विरोधी, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है। रामदेव जी की जो ध्वजा है पंचरंगी है, यानी 5 रंगों वाली, 5 रंगों वाली ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं। और रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिखिया। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाता है। और जो रात्रि जागरण होता है वो जम्मा कहलाता है। और चमत्कारों को परसा कहते हैं। और जो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहते हैं, ठीक है। और जो तीर्थ यात्री आते हैं उसको जात्री कहते हैं। तो मेघवाल जाति के बाद में रात्रि जागरण, रात्रि रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। रात्रि जागरण जमा कहलाती है। और चमत्कारों को परसा कहते हैं। चमत्कारों को परसा कहते हैं। और जो भजन गाते हैं रामदेव जी की याद में, जो भजन गाते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी के जो भजन होते हैं उनको ब्यावले, रामदेव जी के भजनों को ब्यावले कहते हैं। और तीर्थयात्रियों को, रामदेव जी के दर्शन करने आते हैं तीर्थयात्री, उनको जातरू कहते हैं। जातरू। रामदेव जी की धर्मबाई, धर्मबाई कौन थी दोस्तों? डालीबाई। डालीबाई मेघवाल जाति की थी। मेघवाल, ठीक है। मेघवाल जाति की थी। और रामदेव जी की धर्मबाई थी। डालीबाई ने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब ली? भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने समाधि ली थी। आगे बात की जाए तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। किसने की थी? रामदेव जी ने। और शिष्या किनको बनाया? शिष्या कामड़िया पंथ की स्थापना की। और शिष्या डालीबाई व सुगनाबाई को, डालीबाई व सुगनाबाई, इनको शिष्या बनाया गया। और कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करते। कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पादरला पाली से। पादरला पाली से 13 ताल नृत्य की शुरुआत हुई थी, ठीक है।
रामदेव जी का मंदिर या समाधि? मंदिर या समाधि कहाँ स्थित है रामदेव जी की? रामदेवरा में, रामदेवरा। और रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? 1458 ईस्वी को। ठीक है, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी भाद्र शुक्ल एकादशी को, जो कि रामदेवरा में, जो कि जैसलमेर जिला मुख्यालय के पूर्व में स्थित है। पूर्व में, जैसलमेर जिला मुख्यालय के पूर्व में स्थित है। मेला कब लगता है? मेला भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी तक, एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल दूज को बाबा की बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा की बीज या दूज, बाबारी दूज भी कहते हैं और बाबा की बीज भी कहते हैं। ठीक है, आगे भी बात की जाए तो अन्य मंदिर, रामदेव जी के अन्य मंदिर, अन्य अन्य मंदिरों में बात की जाए तो सबसे पहले मसूरिया। मसूरिया, मसूरिया कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में, जहाँ पर रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की समाधि स्थित है। ठीक है, और रामदेव जी का मंदिर भी स्थित है। दूसरा बिराटिया, दूसरा मंदिर कौन सा है? बिराटिया, जो कि कौन से जिले में? ब्यावर जिले में, ब्यावर। और खुड़ियास, ये कौन से जिले में स्थित है? परबतसर। पर्वत कहाँ स्थित है? परबतसर, जिला डीडवाना कुसमन। राजस्थान का सोटा रामदेवरा, राजस्थान का सोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कौन सा है? रामदेव धाम, सुरताखेड़ा, चित्तौड़गढ़। सुरताखेड़ा, चित्तौड़गढ़ में। और पूरे भारत में बात की जाए कि छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, तो वो कौन से जिले में? गुजरात में, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कल्लाद जी राठौड़। कल्लाद जी राठौड़, कल्लाद जी राठौड़ का जन्म कब हुआ? जन्म 1544 ईस्वी को सामियाना गांव में हुआ था। ठीक है, और कल्लाद जी राठौड़ के पिता का नाम आस सिंह राठौड़ था और दादा राव असला जी थे, जो कि राव दूधा के पुत्र थे। ठीक है, मेड़ता के शासक राव दूधा, दूधा के पुत्र कौन थे? असला जी, और असला जी के पुत्र कौन थे? आ सिंह जी, और आ सिंह जी के पुत्र कल्लाद जी राठौड़। ठीक है, कल्लाद जी राठौड़ की बुआ का नाम मीराबाई थी और शासक कौन थे? जयमल राठौड़, जिसके कंधों पर बैठकर युद्ध किया था चित्तौड़ के तीसरे साके में। ठीक है, वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। और कल्लाद जी राठौड़ के गुरु कौन थे? भैरवनाथ जी। कुलदेवी नागणेशी माता। कल्लाद जी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता शेषनाग का अवतार भी कहते हैं, शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। और चक्रवात युद्ध के धनी भी कहते हैं, और गुजरात में भाती खत्री कहते हैं कल्लाद जी राठौड़ को। ठीक है, और बाल ब्रह्मचारी योगी भी कहते हैं। ठीक है, और कल्लाद जी राठौड़ की मृत्यु कब हुई थी? 1568 ईस्वी को चित्तौड़ के तीसरे साके में। ठीक है, और छतरी कहाँ बनी हुई है? भैरवपोल, चित्तौड़ दुर्ग। और सिद्धपीठ रनेला या रूनेला, सलूम्बर जिले में। सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा है। ठीक है, और जो कल्लाद जी राठौड़ का निवास स्थान है उसको हवेली कहते हैं। क्या कहते हैं? हवेली। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं।
जन्म कब हुआ? 1544 ईस्वी। कहाँ पर? सामियाना। कहाँ हुआ? सामियाना गाँव। पिता आस सिंह जी, आस सिंह, आस सिंह राठौड़। कल्लाजी राठौड़ के पिता आस सिंह जी राठौड़। दादा राव असलाजी, राव असलाजी, राव दूधा के पुत्र, राव दूधा के पुत्र। दूधा जी मेड़ता के शासक थे, मेड़ता के शासक। ठीक है, राव दूधा के पुत्र। आगे बात की जाए तो बुआ, कल्लाजी राठौड़ के बुआ कौन थी? मीराबाई, मीराबाई, मीराबाई। ठीक है, कुलदेवी नागणेशी माता, नागणेशी माता। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाला देवता। शेष नाग का अवतार, शेष नाग का अवतार। ठीक है, और चक्रवात युद्ध के धनी, युद्ध के धनी। गुजरात में, गुजरात में क्या कहते हैं? बाती खत्री, बाती खत्री। और इनको कमदज भी कहते हैं, और बाल ब्रह्म, बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी योगी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात की जाए मूर्तियों की। कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु 1568 ईस्वी को, 1568 ईस्वी को चित्तौड़ के तीसरे साके में, चित्तौड़ के तीसरे साके में। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 1568 ईस्वी को चित्तौड़ के तीसरे साके में। छतरी कहाँ है? छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? भैरव पोल, भैरव पोल, चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ पर? चित्तौड़ दुर्ग में। सिद्धपीठ, सिद्धपीठ रनेला या रूणेला, कौन से जिले में स्थित है? सलूम्बर, सलूम्बर में। ठीक है, रनेला या रूणेला में। निवास स्थान को क्या कहते हैं? निवास स्थान, निवास स्थान को हवेली कहते हैं, निवास स्थान हवेली, निवास स्थान को हवेली कहते हैं। और शामलिया, शामलिया कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में, शामलिया डूंगरपुर में। काले पत्थर, काले पत्थर की प्रतिमा। ठीक है, काले पत्थर की प्रतिमा कहाँ पर? शामलिया, शामलिया कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक, कल आगे और पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।